जी हाँ, उत्तराखंड में अब भगवान भी पलायन करने लग गए हैं। सुना है कि केदारनाथ जी अब दिल्ली में बस जाएंगे। ऐसी सरकार की कुछ कार्य योजना तैयार चल रही है। खेद का विषय है कि जब यहाँ लोग ही पलायन कर रहे हैं तो भगवान भी तो पलायन करेंगे ही। सरकार की ऐसी कार्य योजना से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो रोजगार का जो साधन है, यहाँ का जो जो पर्यटन है, यहाँ की जो चारधाम यात्रा है, उसको लेकर के सरकार का ऐसा फैसला विचारणीय है। आखिर क्यों केदारनाथ मंदिर के जैसे हूबहू मंदिर का निर्माण दिल्ली में करना एक स्वयं में प्रश्न चिन्ह है। सरकार ने इस वर्ष की यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव मानकर कि श्रद्धालु बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, वो दबाव यहां पिछले कई सालों से नहीं था। इसी वर्ष वो दबाव क्यों हुआ? ठीक है, आप सरकार हैं, आप यात्रा की व्यवस्थाओं को जुटे हुए हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नहीं हुई, जिस कारण यहां भीड़ का दबाव बढ़ा। कहने का मतलब यह है, मैं अगर यमुनोत्री धाम की बात करूं तो देहरादून से जो विकासनगर होते हुए आते हैं, हड़बटपुर, विकासनगर, डामटा, बड़कोट, पालीगाड़, जगह जगह लोगों को रोका गया। 12-12 घंटे तक यात्री गाड़ी के अंदर बैठे रहे। खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। और यहां से एक मैसेज लेके जरूर गए हैं कि आखिर उत्तराखंड की सरकार की व्यवस्था क्या है। खुद की पीठ थपथपाना अलग बात है और वास्तविकता अलग बात है। चर्चाएं चल रही सरकार की कि अब उत्तराखंड की चारधाम यात्रा रामनगर से चलेगी। जो व्यक्ति हरिद्वार पहुंचा हुआ है या जो व्यक्ति हरिद्वार से आसानी से यमुनोत्री पहुंच सकता है, और रामनगर से पहले यमुनोत्री कैसे पहुंचेगा? सरकार की मनसा क्या है, ये समझने की मतलब सोचनीय विषय कि सरकार आखिर चाहती क्या है। चारधाम यात्रा, अगर मैं बता दूं सरकार को कि चारधाम यात्रा का जो नियम है, पहले यमुनोत्री से शुरू होता है। यमुनोत्री के बाद लोग गंगोत्री पहुंचते हैं। गंगोत्री के पश्चात गंगा जल लेकर के केदारनाथ जी को जलाभिषेक करने के पश्चात लोग बद्रीधाम पहुंचते हैं। उसके बाद वापसी ऋषिकेश। ये चार धाम यात्रा का एक जो पौराणिक प्रक्रिया है, जो एक धार्मिक प्रक्रिया है, उसके अनुसार यात्रा इस प्रकार चलती है। अब आप रामनगर से यात्रा चलाइए सरकार। रामनगर से पहले आप यात्री को भेजिए यमुनोत्री। इतना लंबा चक्कर पहुंचाइए यमुनोत्री। आज जो व्यवस्थाएं यात्रा की हैं, देहरादून से हरिद्वार से यमुनोत्री यात्री 3 दिन में पहुंच रहा है। जगह जगह रोका जा रहा है। फिर वो जब रामनगर से चलेगा तो यमुनोत्री पहुंचने में उसको 10 दिन तो लगे जाएंगे। कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसे विचार हैं, कैसी कार्य योजना है, ये समझने की कोशिश लोगों को भी करनी चाहिए कि आखिर सरकार चाहती क्या है, सरकार की मंशा क्या है। अब ये देखिए कि जो चारधाम यात्रा को रामनगर से शुरू करने की जो योजना है किस प्रकार से है। भिक्यासैन, रामनगर से भिक्यासैन होते हुए, गैरसैन होते हुए कर्णप्रयाग। क्या जो यात्री है वो चार धाम की यात्रा पर नहीं आ रहा है, वो सिर्फ बद्रीनाथ जाएगा, या वो फिर पहले बद्रीनाथ जाएगा फिर उल्टा जो प्रक्रिया है उसके विपरीत यात्रा चलेगा? कोई योजना है? अगर सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो उनको सलाह दे सके, तो एक खुला पत्र लिखिए कि आप अपनी जनता की राय करके आप एक फॉर्मेट तैयार कीजिए और उसमें जनता की राय लीजिए। तब जाके जो जन समर्थन होगा, जो जनमत होगा और जो जनता का विचार होगा, उस पर कार्य कीजिए। हम देख रहे हैं, देखिए गढ़वाल हो या कुमाऊं क्षेत्र, हमारा उत्तराखंड एक है। अब ये उत्तराखंड जो बनाया गया, जो लोगों ने बलिदान दिया, इसके विकास के लिए दिया, यहाँ के रोजगार के लिए दिया, ठीक है, लेकिन सरकार की योजनाएं क्या
गढ़वाल में जो चार धाम यात्रा चलती है, केदारनाथ का जब आप निर्माण दिल्ली में कर देंगे, क्या फिर केदारनाथ कोई आएगा? और केदारनाथ का वास्तविक अस्तित्व क्या रहेगा? केदारनाथ भगवान को आप दिल्ली में शिफ्ट करने वाले हैं, और जब केदारनाथ जी को आप दिल्ली बना देंगे तो केदारनाथ जी का महत्व क्या है? सरकार विचार कीजिए, सरकार विचार कीजिए कि आप भगवान को भी पलायन करने को मजबूर कर दिया है। यहां का युवा तो पलायन कर चुका है, उत्तराखंड के पहाड़ से लोग जा चुके हैं। आप कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, योजनाएं बना रहे हैं, लोग वापस अपने घरों को आएंगे। यहां जब हमारे रोजगार के साधन, हमारे आस्था के प्रतीक नहीं रहेंगे तो लोगों ने यहां क्या करना है? तो मैं जनता से और खासकर उत्तराखंड की चार धाम यात्रा से जुड़े हुए व्यवसाय, होटल व्यवसाय, जितने भी व्यवसाय हैं, आप लोग कम से कम सचेत हो जाइए और इसका विरोध कीजिए खुल के। मुझे कोई भय नहीं है कि मैं इस वीडियो को रिलीज कर रहा हूं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको जरूर आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पर चर्चा होनी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।